राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मैं पेशे से शिक्षक हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं इंदौर से आया हूँ और मेरा प्रश्न ये है कि जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ तो चाहे महाभारत हो, रामायण हो या आध्यात्मिक ज्ञान हो, वो मैं बच्चों को देना चाहता हूँ। लेकिन आजकल के जो बच्चे थोड़ा कूल हो गए हैं, जैसा आप रहते हैं, तो बच्चा क्या थोड़ा सा सुनना नहीं चाहता इन सब चीज़ों को और इतिहास से थोड़ा दूर होता जा रहा है। नहीं, पर हम तो सुन रहे हैं आपकी बात। नहीं नहीं, आप जैसे कूल है वैसे बच्चे कूल हो गए, बट आप तो आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, हमारा पथ प्रदर्शन कर रहे हैं, बट बच्चे आजकल सुनना नहीं चाहते हैं। तो मैं क्या करूं या किस तरीके से बच्चों तक ये जो सिलेबस का ज्ञान है उसके अलावा भी क्लास के बच्चे पढ़ते हैं आपके साथ? मैं 11वीं से लेकर CS सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ। मतलब सब पढ़े लिखे, मतलब समझदार बच्चे बैठते हैं आपके सामने? जी। उन बच्चों से देखिए, आप जब कोई बात बताते हैं ना तो बताने के तरीके होते हैं, समझाने का एक तरीका होता है। जी। हम जो समझाते हैं कथाओं में ना, वो एक अलग तरीका है, इसलिए लोग सुनते हैं और समझते हैं, और ये बच्चे से लेके बूढ़े तक हमारी बात समझते हैं। जी। उसका एक कारण है। कारण ये है कि हम देखो, आप डायरेक्ट बच्चों को सुनाया मत करो जी। आप पहले बच्चों से एक सवाल किया करो। जैसे आप बच्चों को सवाल करिए कि बच्चों बताओ भगवान है कि नहीं है, जी। तो सारे बच्चे आपकी ओर केंद्रित हो जाएंगे। अच्छा, आप सर पूछ रहे हैं कि भगवान है कि नहीं, फिर उसमें बच्चे क्या बोलेंगे? कुछ बोलेंगे है, कुछ बोलेंगे नहीं है। नहीं है। तो फिर दोनों को सुनिए। भगवान आप कह रहे हो है, तो कहाँ है? कहाँ है? दिखता क्यों नहीं? और तुम कह रहे हो नहीं है, तो किस आधार पर कह रहे हो कि नहीं है? क्या प्रमाण है आपके पास नकारने का? तो फिर गुरुजी उसमें क्या है, इतना डिबेटेबल टॉपिक हो जाएगा कि बच्चे ही लड़ पड़ेगा एक दूसरे से। ना ना, वो फिर आखिरी में जज आप बनेंगे ना। जी। आपका जजमेंट होगा ना। प्रश्न तो पूछ लेंगे जी। तो प्रश्न पूछ के छोड़ना थोड़ी है, वरना महाभारत हो जाएगा। वही नहीं, तो हम सवाल पूछते हैं ये सारे, लेकिन हम तो तमाम प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं और बाद में फिर सब लोग संतुष्ट होते हैं। तो ये आपका गुण होना चाहिए। जी। पहले सवाल करिए, सवाल की तह तक जाइए, फिर उसको समझाइए कि बेटा भगवान है। कहेंगे कि हैं तो दिखते क्यों नहीं? फिर उनको समझाओ कि जैसे दूध में मक्खन है, घी है, पर दिखाई नहीं पड़ता, उसी तरह परमात्मा जैसे दही के मंथन करने से मक्खन प्रकट होता है, ऐसे भक्ति करने से ही भगवान प्रकट होते हैं। जी। तो ऐसे आप तरीके से समझाइए। नाना प्रकार के तर्क, आपने तर्क शास्त्र पढ़े होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों को तर्क ही पढ़ाया जाता है, तो तर्क जब तक नहीं पढ़ेंगे, तर्क से बातें करेंगे तो लोग सुनेंगे। लॉजिक चाहिए मतलब। हाँ, लॉजिक चाहिए, तर्क चाहिए, नहीं तो कोई नहीं सुनता। आजकल कौन किसकी सुन रहा है? तर्क है तो लोग सुन रहे हैं, इसलिए तर्क होना चाहिए। जी। राधे तो राधे। आपके तरीका इस तरह से करेंगे तो बच्चे आपकी बात सुनेंगे और आप बेहतर चीजें, महाभारत की, रामायण की बेहतर चीजें उनकी खोपड़ी में बिठा पाएंगे। जी।